महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है। सुले ने दावा किया कि अगले 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। सुप्रिया ने कहा कि एक विस्फोट दिल्ली में होगा तो दूसरा विस्फोट महाराष्ट्र में होगा। सुप्रिया का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सुले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। सुप्रिया से जब पूछा गया कि अजीत दादा कहां हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, आप सभी चैनल वाले एक यूनिट अजीत दादा के पीछे लगा लें। प्रदेश में कई समस्याएं हैं, राज्य में गलत तरीके से काम हो रहा है, एक कार्यक्रम रद्द करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। अजीत दादा बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा, यह बात दादा से पूछो, मेरे पास गॉसिप के लिए समय नहीं है। जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मेहनत करने वाला नेता हो तो अजीत दादा को हर कोई चाहेगा, इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। दरअसल उद्धव गुट के नेता के दावे के बाद ये अटकलें तेज हो गई कि एनसीपी नेता अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले की कुछ दिन पहले पुणे में एक रैली थी जिसमें अजीत पवार शामिल नहीं हुए। इसके बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें और तेज हो गई। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया कि वो रैली में शामिल क्यों नहीं हुए। इसके बाद सुप्रिया सुले ने मीडिया से कहा कि अजीत पवार नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्रपति संभाजी नगर में महाविकास अघाड़ी की बैठक में जयंत पाटिल का भाषण नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि वो नाराज है। सुप्रिया ने कहा कि यह पहले से ही तय था कि एमवीए की हर रैली में केवल 2 लोग ही बोलेंगे। ठीक इसी तरह ये सब अफवाहें हैं कि अजीत पवार नाराज हैं। सुले ने कहा कि केवल उन्हीं पेड़ों पर पत्थर मारे जाते हैं जिनमें अधिक फल लगते हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने हाल ही में कांग्रेस के अडानी मामले में जेपीसी की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद उनके भतीजे अजीत पवार ने पीएम मोदी के करिश्मे की तारीफ कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ईवीएम पर भी भरोसा जताया था। उन्होंने कहा था, मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है, कोई एक व्यक्ति ईवीएम में हेरफेर नहीं कर सकता है, ये एक बड़ी प्रणाली है। हारने वाली पार्टी ईवीएम को दोष देती है, लेकिन ये लोगों का जनादेश है। उन्होंने कहा था कि जिस पार्टी के केवल 2 सांसद थे, उसने पीएम मोदी के नेतृत्व में साल 2014 में जनादेश से सरकार बनाई और देश के दूर दराज वाले इलाकों में पहुंच गई। तो क्या यह मोदी का करिश्मा नहीं है? दरअसल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र में भी समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। एक और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी दल रणनीति के तहत मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। जहां राहुल लगातार अडानी और सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं आप पीएम की फर्जी डिग्री मामले पर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साध रही है। इन सब के बीच शरद पवार ने विपक्ष के मुद्दों पर ही अख्तियार रुख अपना लिया है। उन्होंने पिछले दिनों सावरकर, अडानी, पीएम की फर्जी डिग्री मामले पर बीजेपी को राहत देने वाले बयान दिए। शरद पवार का बयान को विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एमवीए नेताओं में मतभेद और शरद पवार, अजीत पवार का बयानों के बाद एनसीपी के एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे भी अजीत पवार का बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर किसी से छिपा नहीं है। वो 2019 विधानसभा चुनाव में एनसीपी की पार्टी लाइन से अलग जाकर फडणवीस के साथ सरकार बना चुके हैं। हालांकि शरद पवार के दबाव के बाद अजीत पवार को वापस लौटना पड़ा था। 72 घंटे में ही उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।